जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है वास्तविक संख्या को शुरू करेंगे। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सा पॉइंट हमको पढ़ना है, आइए देख लेते हैं। जिसमें से हमारा पहला पॉइंट है अभाज्य और भाज्य संख्याएं। दूसरा पॉइंट है किसी संख्या के गुणनखंड। तीसरा पॉइंट है गुणनखंड वृत्त। चौथा पॉइंट है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। पांचवा पॉइंट है अभाज्य गुणनखंड विधि से मस और लस ज्ञात करना। छठवां पॉइंट है संख्याओं तथा उनके मस और लस के बीच संबंध। सातवां पॉइंट है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। आठवां पॉइंट है अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। वास्तविक संख्या जो लेसन है इसके अंतर्गत आपको इस 8 पॉइंट को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है अभाज्य और भाज्य संख्याएं। कहते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, ध्यान से देखिएगा कि वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये डिफिनेशन हमसे क्या कहना चाह रहा है कि अभाज्य संख्या कैसा होता है, जो एक से विभाजित होता है और स्वयं से विभाजित होता है, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए जैसे 2 है हमारा, अब ये जो 2 है ना, ये 1 से विभाजित होगा, ठीक है, और स्वयं 2 से विभाजित होगा। और कोई ऐसा नंबर बताइए जो कि 2 विभाजित हो जाए, ठीक है, और कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जिससे कि 2 विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब कि ये 2 कट जाए, किसी भी नंबर से 2 और नहीं कटेगा, 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा। इसी प्रकार हम 7 को लेते हैं। अब देखिए जो 7 है ना, ये 1 से कटेगा, ठीक है, यानी 1 से विभाजित होगा और स्वयं 7 से विभाजित होगा। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि 7 को काट पाए। तो ये देखिए 2 और 7 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, इसको पढ़ते हैं। वे समस्त संख्याएं, वे सारी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो, एक अन्य संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब भाज्य संख्या क्या कहना चाह रहा है कि भाज्य संख्या वह संख्या है जो 1 से कटता हो और स्वयं से कटता हो, इसके बावजूद, इसके अलावा कम से कम कोई ऐसा एक संख्या मिल जाए जो उस संख्या को काट दे, यानी विभाजित कर दे, तो भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे हमारा एग्जाम्पल में है 4, 6, 8, 10। अब देखिए यहाँ पे ये सब क्या है, हमारा भाज्य संख्या है। जैसा मैं 4 को लेता हूँ, अब ये 4 1 से कटेगा, ठीक है, स्वयं 4 से कटेगा, ठीक है। अब बोला है कम से कम एक संख्या चाहिए जो इसको काट दे, तो ये 2 से भी कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा 4 क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। कम से कम एक और संख्या मिल जाए जो इसको काट दे तो भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे मैं लेता हूँ अभी 6, अब यहाँ पे 6 को लेता हूँ। अब ये 6 जो है 1 से कटेगा, स्वयं 6 से कटेगा, अब ये 2 से भी कटेगा, ठीक है, 2 से भी कटेगा और 3 से कटेगा, ठीक है। तो ये 6 हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, ठीक। ये 6 हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या। कम से कम एक संख्या मिल जाए, ठीक है, एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या मिल जाए जो कि दी गई संख्या को काट दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।